जय गुरु जी संगत जी। इससे पहले एपिसोड में मैंने सीता माता के मेले के बारे में और उससे पहले लक्ष्मण जी के मंदिर के बारे में बताया। और जब मैं सीता माता के मेले को कवर कर रहे थे तब मैंने वाल्मीकि आश्रम, लव कुंड, कुश कुंड और सीता कुंड के बारे में जिक्र किया था। और नीचे महादेव जी का मंदिर भी है वहाँ पे, तो उसको अगले एपिसोड में कवर करेंगे। और सीता मैया देश निकालने के बाद इस जगह पे आई थी। लक्ष्मण जी वहाँ से निशान लेके, ध्वज लेके उनको मनाने के लिए आते हैं, लेकिन वो धरती में समा गई थी। तो जब रामचंद्र जी ने उनको देश निकाला दिया था तो कहते हैं कि सीता जी यहाँ पे वाल्मीकि आश्रम है सामने, उनके आश्रम में रहा करती थी। और वहाँ मेला भी लगता है। और वो जो नीचे नदी है त्रिवेणी है, वहाँ पे 3 नदियाँ हैं। वहाँ पे लव कुंड, कुश कुंड और सीता कुंड है, उसको भी दिखाएंगे। और एक सज्जन यहाँ पे हैं भाई साहब, इनसे बातचीत करते हैं वाल्मीकि आश्रम के बारे में, सीता मैया के बारे में। इनको काफ़ी कुछ जानकारी है। तो संगत जी लीजिए, लच्छी लाल जी इन भाई साहब का नाम। ये राजमिस्त्री हैं और खेतीबाड़ी के जो औजार होते हैं इनको तेज करने का इनका काम है। यहाँ पे इनका छोटा सा एक शॉप है। इनसे बातचीत करते हैं वाल्मीकि आश्रम के बारे में, सीता मैया के बारे में। इनको बहुत पुराने यहाँ के निवासी हैं और इनको काफ़ी कुछ जानकारी इनके बारे में। मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। हाँ, जब माँ जी यहाँ आए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में तो लब को लेके आए। अब लब को लेके आए मेरे प्रभु, और तब माँ के साथ माने बड़ा वो हो गया, चरखा हो गया। तब फिर माँ नहाने के लिए जा रही थी और नहाने के लिए गई तो जंगल था यहाँ घना घोर जंगल में ये माने वो रहते थे, जानवर रहते थे जंगल के। अब आश्रम में से उठी माँ और बच्चा भी उनके पीछे चलते गया नहाने के लिए। अब माने वाल्मीकि जी की आँख खोली, आँख देखा तो उन्होंने माँ के साथ ये बोला है कि माँ के बच्चे उनके साथ चले गए। अब उनको पता नहीं है, उनकी आँख बंद थी। और तब उन्होंने दूसरा घास भूस का बच्चा बनाया और घास भूस का बच्चा बनाया, तब वहाँ पे खड़ा कर दिया। अब माँ नहा के आई और वो बच्चे को लेके अब अपने बच्चे को लेके आई, और वो घास भूस का बच्चा। अब माँ ने बोला, पिताजी तुमने क्या किया? कि बाबा मैंने ऐसा सोचा है कि कोई जानवर ने बच्चा तुम्हारा खोया गया है। यहाँ घना घोर जंगल था उस टाइम से, समझ लो साहब कि माने यहाँ बिल्कुल कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं है। बस माँ का जब माँ के पीछे तब सिर्फ समझ लो तुम कि तब उन्होंने यहाँ अपना माने खड्डे में आ गए। अब खड्डे में आ गए तो तब उन्होंने उनकी धौंपेली को बस संगत जी, अभी आपने लच्छी लाल जी से वाल्मीकि आश्रम, सीता माता, लव और कुश के बारे में बातचीत सुनी। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जहाँ पर आप कुछ शब्द समझे नहीं होंगे। जैसे इन्होंने सीता माता के धौंपेली के बारे में, यहाँ लोकल लैंग्वेज में बालों के लिए, चुटिया के लिए जो स्त्रियाँ महिलाएं चोटी बनाती हैं, इस वर्ड का यूज़ होता है। और दूसरा, हम सब ने पढ़ा ही है कि कैसे कुश का जन्म हुआ। जब सीता माता लव को लेके, अपने बड़े बेटे लव को लेके इस आश्रम में पधारे थे, यहाँ पे लच्छीलाल जी ने बताया बहुत घना जंगल था। नीचे 3 नदियों का संगम था, जहाँ पे लव कुंड बाद में उसकी स्थापना हुई, कुश कुंड की बाद में हुई, और सीता कुंड था जहाँ वो नहाने जाया करते थे। तो जैसे इन्होंने बताया कि एक दिन सीता माता नहाने के लिए चली गई लव को लेके, तो वाल्मीकि जी ने सोचा कि कहीं जंगली जानवर लव को उठा के तो नहीं ले गए, तो उन्होंने घास फूस, कुश का मतलब घास फूस है, और उनका एक बेबी बना के, बच्चा बना के वहाँ पे रख दिया। तो
उसमें प्राण दे दिए। जब सीता माता नहाने के बाद आई तो उन्होंने पूछा कि पिताजी ये क्या है। तब वाल्मीकि जी ने बताया कि मैंने सोचा कि कहीं लव को कोई जंगली जानवर तो उठा के नहीं ले गए, तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा, तो इसलिए मैंने ये घास फूस का बच्चा बनाया है। तब से उसका नाम कुश पड़ा। इस तरह से सीता माता के दो बेटे हुए, लव और कुश। तो नीचे 3 नदियों का संगम है त्रिवेणी, जहाँ पे लव कुंड, कुश कुंड और सीता माता का कुंड है, जहाँ पे वो नहाने स्नान करने जाया करती थी, कपड़े वगैरह धोने। तो यही लच्छीलाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हम आप सबके बीच साझा करी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम आए हैं वाल्मीकि आश्रम में। पिछली बार 2020 में जब हम पिताश्री के साथ उत्तराखंड प्रवास में थे 2 महीने के लिए, तो हमने यहाँ सारा भ्रमण किया था। और जैसे मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में 2 एपिसोड हैं, लक्ष्मण जी मंदिर एंड सीता माता मेला। तो कहा जाता है कि यहाँ पे वाल्मीकि का आश्रम था। अब तो खाली एक ही इसकी भवन बचा हुआ है वाल्मीकि आश्रम का, जो करीब करीब खंडहर हो चुका है। बड़ा सुंदर दृश्य यहाँ से चारों ओर। तो कहते हैं कि उस टाइम यहाँ घनघोर जंगल हुआ करता था, जैसे लच्छीलाल जी ने बताया। और सीता मैया लव के साथ इस जगह पे रहती थी। और नीचे नदी है, 3 नदियां हैं, त्रिवेणी जिसको कहते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ पे सीता कुंड, लव कुंड और कुश कुंड है, तीनों वहाँ पे नहाने जाया करते थे। यहाँ आसपास बड़ा घनघोर जंगल हुआ करता था उस समय। तो एक दिन जब सीता मैया लव को लेके स्नान करने के लिए नीचे त्रिवेणी घाट पे गए हुए थे, तो वाल्मीकि जी अपनी समाधि से जब वो निवृत्त हुए, उठे, तो उन्होंने देखा कि लव वहाँ पे है नहीं। जो यहाँ पे जानकारी मिली उसके अनुसार कि सीता मैया अकेले ही जाया करती थी, लेकिन उन्होंने जब देखा पिताजी यानी वाल्मीकि ऋषि तपस्या में लीन है, तो वो लव को लेके चले गए। और वाल्मीकि जी इतने चिंतित हो गए कि कहीं लव को जंगली जानवर तो उठा के नहीं ले गए। कई शंकाएं उनके मन में आई होंगी, जैसे यहाँ पे कहानियाँ हैं, पौराणिक कहानियाँ हैं। तो उन्होंने घास फूस से, कुश से एक बच्चा बनाया और उसको जीवन दिया और उसको सुला दिया। जब सीता मैया लव को लेके आई तो उन्होंने पूछा पिताजी, वो वाल्मीकि ऋषि को पिताजी कह के संबोधित किया करती थी। तो उन्होंने बोला पिताजी ये क्या है। फिर वाल्मीकि ऋषि ने सब चीज़ें बताई। तो इस तरह से कुश भी उनका दूसरा बेटा बना। इसीलिए उनका नाम कुश हुआ, क्योंकि घास फूस से, कुशा घास से वाल्मीकि जी ने बच्चा बना के उसको प्राण दिए, जीवन दिया, तो इसलिए उसका नाम कुश है। तो ये कहानियाँ हैं यहाँ पे कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता मैया लव एंड कुश के साथ रहा करती थी। और जैसे मैंने सीता माता मेला वाले सत्संग में वहाँ का भी पूरा विवरण दिया है। तो मैं आप सबको संगत जी यहाँ के चारों तरफ के दर्शन कराने के लिए चलता हूँ। आइए। ये सुंदर दृश्य चारों तरफ बड़ा खूबसूरत। अभी 6:30 का टाइम है सुबह, और हम मॉर्निंग वॉक करते हुए इस जगह पे दर्शन करने आए। उन सभी जगहों का जहाँ पर हम पिताश्री के साथ यानी गुरुजी के साथ घूमने जाया करते थे। बड़ा सुंदर मनमोहक दृश्य आसपास। सामने सोलर एनर्जी का प्लांट है, इंटर कॉलेज है, ब्लॉक है। और ये जगह पौड़ी से करीब 15-16 किलोमीटर की दूर पे है। नीचे शिवालय है, नदी भी दिखाता हूँ जब हम नीचे उतरेंगे। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे, सुंदर पहाड़ियाँ, नीचे मार्केट है, सामने नेपाली मूल के लोग सब्जी उगाने का काम करते हैं। इस तरफ से चारों तरफ से इसका
ये इसका गेट है वाल्मीकि आश्रम का। वाल्मीकि आश्रम में केवल ये वाला भवन बचा हुआ है, एक बाकी सब टूट फूट गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बड़ी देर से सुध ली इस जगह की। पहले बड़ा, जो मुझे पता लगा, यहाँ पे बड़ा विशाल था, बहुत बिल्डिंगें थी यहाँ पे, लेकिन सारी टूट फूट गई। उनका रख रखाव बड़ी देर बाद याद आई कि इसका पौराणिक महत्व क्या है, और इसलिए ये थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण हालत में, जिसको कहते हैं, सारी बिल्डिंगें टूट गई। ये नीचे शिवालय है जिसमें झालरें लगी हुई हैं। ये नेपाली मूल के लोग यहाँ पे साग सब्जी उगाते हैं। इतिहास जानने के बाद यहाँ पे पता लगा, जो यहाँ पे निवासी हैं, कि ये सामने खेत एक फ्रीडम फाइटर्स के, जिनका नाम भजन सिंह, और गांधी जी ने उनको सिंह की उपाधि दी, भजन सिंह सिंह। बहुत बड़े कवि हुए हैं वो, इतिहासकार हुए हैं। ये उनके खेत हैं, तो जिनको अब नेपाली मूल के लोग सब्जी उगाने का काम करते हैं। ये सुंदर दृश्य है यहाँ का। ये जो सामने रोड नज़र आ रही, जो सीधे नीचे की ओर जा रही है, इसी पे हम मॉर्निंग वॉक जाया करते हैं पिताश्री के साथ। ये वाल्मीकि आश्रम का अदर साइड है। ये वाल्मीकि आश्रम का कुछ अवशेष बचे हुए हैं, जिसके अंदर कुछ मूर्ति तो है नहीं, खाली वैसी बिल्डिंग या स्तूप या जो भी आप कह सकते हैं, छोटा सा मंदिर टाइप का। लेकिन कहते हैं कि उस टाइम यहाँ पे उनका आश्रम, जैसे ऋषि मुनियों का आश्रम हुआ करता है, घास फूस की झोपड़ी, गायें पाली जाती थी, आसपास बहुत घनघोर जंगल था। तो इस तरीके से इस जगह का पौराणिक महत्व है, जहाँ पे सीता मैया वाल्मीकि ऋषि के साथ अपने बेटे लव और जो दूसरा बेटा यहीं पे जिसका जीवन वाल्मीकि ऋषि ने दिया, घास फूस के कुश, उनके साथ यहाँ पे रहा करती थी। तो अब चलते हैं नीचे। त्रिवेणी नदी, अभी नदी में तो पानी कम है, वहाँ पे शिवालय है प्राचीन, वहाँ दर्शन करने के लिए चलते हैं। आइए। सामने सूर्योदय हो रहा है, बदली छाई हुई है आसमान में, और बारिश का पूरा हो सकती है इस सूरज दादा निकलते हुए। निकल तो सुबह गए थे, पर उनके दर्शन संगत जी, जिन कुंड के बारे में मैंने बात करी थी, जहाँ ये पेड़ हैं, इसके नीचे है। तो काफ़ी खोजबीन पता करने के बाद ये जानकारी मिली कि नीचे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है, कहीं से भी वहाँ जाने का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल मैं ऊपर ही से दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे सीता कुंड, लव कुंड और कुश कुंड है, नीचे नदी है। संगत जी, जिन कुंड के बारे में मैंने बात करी थी, जहाँ ये पेड़ हैं, इसके नीचे है। तो काफ़ी खोजबीन पता करने के बाद ये जानकारी मिली कि नीचे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है, कहीं से भी वहाँ जाने का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल मैं ऊपर ही से दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे सीता कुंड, लव कुंड और कुश कुंड है, नीचे नदी है। ये नीचे शिवालय है जिसमें झालरें लगी हुई हैं। ये नेपाली मूल के लोग यहाँ पे साग सब्जी उगाते हैं। इतिहास जानने के बाद यहाँ पे पता लगा, जो यहाँ पे निवासी हैं, कि ये सामने खेत
एक फ्रीडम फाइटर्स के जिनका नाम भजन सिंह, और गांधी जी ने उनको सिंह की उपाधि दी, भजन सिंह सिंह। बहुत बड़े कवि हुए हैं, वो इतिहासकार हुए हैं। ये उनके खेत हैं, तो जिनको अब नेपाली मूल के लोग सब्जी उगाने का काम करते हैं। ये सुंदर दृश्य है यहाँ का। ये जो सामने रोड नज़र आ रही, जो सीधे नीचे की ओर जा रही है, इसी पे हम मॉर्निंग वॉक जाया करते हैं पिताश्री के साथ। ये वाल्मीकि आश्रम का अदर साइड है। ये वाल्मीकि आश्रम का कुछ अवशेष बचे हुए हैं, जिसके अंदर कुछ मूर्ति तो है नहीं, खाली वैसी बिल्डिंग या स्तूप या जो भी आप कह सकते हैं, छोटा सा मंदिर टाइप का। लेकिन कहते हैं कि उस टाइम यहाँ पे उनका आश्रम, जैसे ऋषि मुनियों का आश्रम हुआ करता है, घास फूस की झोपड़ी, गायें पाली जाती थी, आसपास बहुत घनघोर जंगल था। तो इस तरीके से इस जगह का पौराणिक महत्व है, जहाँ पे सीता मैया वाल्मीकि ऋषि के साथ अपने बेटे लव और जो दूसरा बेटा यहीं पे जिसका जीवन वाल्मीकि ऋषि ने दिया, घास फूस के कुश, उनके साथ यहाँ पे रहा करती थी। तो अब चलते हैं नीचे। त्रिवेणी नदी, अभी नदी में तो पानी कम है, वहाँ पे शिवालय है प्राचीन, वहाँ दर्शन करने के लिए चलते हैं। आइए संगत जी, ये शिवालय के नीचे की नदियाँ हैं। इसमें दो नदियाँ हैं, जहाँ मैं सीता कुंड, कुश कुंड और लव कुंड की बात कर रहा था, और यहाँ से संगम हो जाता है। और एक नदी इस साइड से आ रही है। पानी बेशक कम है, क्योंकि जगह जगह सिंचाई के लिए चेक डैम बने हुए हैं। और ये शिवालय है, बहुत प्राचीन है। यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई बाबा या माई रहते हैं, और आसपास की जितने भी संगत हैं, लोग हैं, यहाँ पे जल चढ़ाने, और सोमवार को स्पेशली आते हैं। जब भी शिवरात्रि होती है, बड़े धूमधाम से यहाँ पे शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। पहले जो पता चला है कि पहले यहाँ पे सांड जो नंदी जी के तौर पे यहाँ पे चढ़ाए जाते थे महादेव जी को, शिव जी को। लेकिन अब संगमरमर के या ब्लैक पत्थर के सांड, जिनकी मनोकामनाएं होती हैं पूरी, या जो 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, वो शिवरात्रि के दौरान यहाँ पे इन सांडों को, इन संगमरमर के पत्थर के बने हुए सांड यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। ये प्राचीन घंटा है, घड़ियाल। और ये मंदिर के आसपास की ये यज्ञशाला है। ये जो महात्मा लोग रहते हैं यहाँ पे, उनके निवास के लिए है बना हुआ। और ये मंदिर का पूरा दृश्य, अभी शिवरात्रि पे यहाँ पे साज सज्जा हुई थी, बड़े धूमधाम से मनाई गई थी, उसी की ये यहाँ पे है। और ये शिवलिंग के जल से जो चढ़ाने के बाद जो जल या दूध यहाँ पे आता है। तो संगत जी, ये है शिवालय के दर्शन वाल्मीकि आश्रम से रिलेटेड। आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।